गुड मॉर्निंग। देख सकते हो सुबह की शुरुआत मेरी। और उसके बाद मैंने काफ़ी देर अपना मोबाइल यंत्र उठाए रखा कुछ करने का मन नहीं था, शायद मेरी तबीयत सही नहीं थी इसीलिए। फिर मुझे लगा चलो हो ही जाओ खड़े, काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे भी अभी मैं मम्मी के यहाँ से आई हूँ और कुछ ही दिनों के अंदर मैंने अपनी जॉब पे जाना स्टार्ट कर देना है, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। ये मेरी छोटी सी ओपन किचन है, तो ऐसे मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन जब टाइम हो तो मैं इसको डीपली क्लीन कर लेती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ रहती हूँ नानी के यहाँ, तो बस छोटी सी ओपन किचन है, इसको मैंने डीपली क्लीन करना था क्योंकि अगर मैं आगे जाती रहूँगी मेरी ड्यूटी पे या जॉब पे, जो भी कह सकते हो आप, तो फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता ये सब करने का। शाम को आते हैं, थक जाते हैं बिल्कुल, और छुट्टी हमारे में बहुत कम होती है। आप सोचोगे ऐसा कौन सा काम है जहाँ छुट्टी नहीं होती? सोचो मत, कमेंट में करके बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ। बस इनको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था और इनको अच्छे से न्यूज़पेपर मैंने दोबारा लगा दिए थे, न्यू फ्रेश। पुराने वाले मैंने हटा लिए थे, इसीलिए मैंने इनमें न्यू लगाए हैं। दो छोटे छोटे कैबिनेट बने हुए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये हमारे कुछ सर्दियों का जुगाड़ है जो कि हम सर्दियों में यूज़ करेंगे। नीचे का पूरा क्लीन करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठेगी, पता नहीं इतना सा करके मैं क्यों थक गई थी। फिर मैंने ऊपर से गैस स्टोव वगैरह सारा साफ़ किया अच्छे से, और मैं इनकी स्लिप भी साफ़ कर ली थी और टाइल्स भी साफ़ किए। वैसे ज़्यादा गंदी होती नहीं है पर फिर भी करनी पड़ती है। इनको साफ़ करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन पे बनता है हमारा भोजन। शुद्ध खाएं, शुद्ध पकाएं। अच्छे से टाइल वगैरह साफ़ करने के बाद, वैसे टाइल भी हमारी गंदी नहीं होती क्योंकि हम लोग परोंठे बहुत कम बनाते हैं, फिर भी ऑयल वगैरह के तो ऐसे निशान लग ही जाते हैं। फिर अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था और बस क्लीन करते करते साथ में माँ से बातें हो रही थी, नानी से। वो पूछ रहे थे क्योंकि कल मैं मम्मी के यहाँ से आई थी, तो वो पूछ रहे थे कि वहाँ सब कैसे हैं। कल भी उन्होंने पूछा, मैंने बताया क्योंकि छोटे वाले भाई की ना तबीयत सही नहीं है, और उनसे हमने फ़ोन पे बात कर ली थी। बोला है कि वो डॉक्टर से रिपोर्टें वगैरह करवा रहा है, तो फिर देखते हैं उसके टेस्ट वगैरह में क्या आता है। सारा करने के बाद मेरे को लगा अब इसको क्यों छोड़ूं, इसको भी कर ही लेती हूँ, वरना कहीं ये नाराज़ ही ना हो जाए। नाराज़ होकर अगर इसने हमारे सारे बर्तन गिरा दिए तो हम कहाँ जाएंगे। फिर मुझे लगा चलो भाई नाराज़ मत हो, मैं तेरे को भी साफ़ कर लूँगी, तेरे को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहना दूँगी। कपड़े यानी कि देख सकते हो न्यूज़पेपर, समझा करो इसकी बात भी आप। फिर मैंने इस पर अच्छे से कपड़े लगा दिए इसी के न्यूज़पेपर वाले, और फाइनल लुक मेरा यूँ था। अब आप बस कुछ गंदे से कमेंट मत करना, पर मेरी किचन मुझे बहुत पसंद है। छोटी सी है ना, इसीलिए कहने को छोटी है पर मैं इस पर अच्छे से सारा काम कर लेती हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है, साफ़ सुथरा सारा। सबसे पहले मैंने तो वैसे बर्तन धोए थे, ताकि क्योंकि मैंने इन पे बर्तन जचाने थे ना, इसलिए तब तक बर्तन सूख रहे थे, तो मुझे लगा चलो इनको मैं क्लीन कर लेती हूँ सारों को अच्छे से, फिर सभी को इक्वल जचा दूँगी। सारा होने के बाद तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं थी, ये वॉइस भी मैंने दूसरे दिन डाली। और आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत सही ना होने के कारण मैंने बनाया दलिया। आज दोपहर को आए दीदी और घर। चलो अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे जीजा जी, दीदी और उनके बच्चों से। बस जो चार बताए वो यही हैं, दीदी, जीजा जी और उनके बच्चे। ये आए थे आज किसी काम से दोपहर को। धूप ज़्यादा थी तो हमें लगा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक के चले जाना। फिर हमने इनके लिए बनाया कुछ चाय नाश्ता। बच्चों के साथ जिया जी खेल रहे थे गेम लूडो, बस, और गपशप चल रही थी साथ साथ में। और थोड़ी देर बाद ये लोग निकल पड़े थे अपने घर के लिए। जिया जी आए थे यहाँ कटिंग करवाने के लिए।